नमस्कार दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए अगर आप सब्जी वाले प्लांट लगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में फसल पाने के लिए आपके जो प्लांट है उसे 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इसमें एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, इसे मेजर न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर इसकी कमी आ जाती है तो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है या खेती में जो भी प्लांट है उसमें ना ही अच्छी ग्रोथ होगी, ना ही इसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावरिंग आएगी। देखिए, इन तीन न्यूट्रिशन के बावजूद भी मैग्नीशियम और कैल्शियम ये अदर न्यूट्रिशन है, इसे मेजर न्यूट्रिशन में नहीं कहा जाता है। फिर भी इसकी जो कमी आ जाती है तो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में बात करने वाले हैं कि कैल्शियम हमारे गार्डन में किस तरह से काम करता है। अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है तो हमारे प्लांट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और ये जो कैल्शियम की कमी है हमें किस तरह से पूरी करना है, यानी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करके हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी कर सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और एक बार अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने तक अदर कोई भी कैल्शियम के लिए आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो कैल्शियम की कमी है वो कभी भी आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है कि कैल्शियम हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें किस तरह से काम करता है। देखिए, जैसे हमारे मानव शरीर के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे हमारे जो बोन है, बोन की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है, उसी तरह से हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस है यानी स्टेम है उसमें मजबूती लाने के लिए कैल्शियम काफ़ी आवश्यकता होती है। देखिए, अगर कैल्शियम की जब कमी आती है तो सबसे पहले तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और उसमें जब कोई फ्लावरिंग होती है या फल आते हैं तो जो स्टेम है उसमें मजबूती ना होने के कारण वो वहाँ से टूट जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी मजबूती के लिए आपको कैल्शियम देना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, किसी भी प्लांट की जब हम लोग हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इसमें ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेस निकलने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन हमारे जो प्लांट है उसमें ज़्यादा ब्रांचेस निकलने में हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ उस टाइम पे हमें कैल्शियम भी देना होता है ताकि जो ब्रांचेस निकले वो दोस्तों मजबूत निकले। इसके लिए जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो आपको नाइट्रोजन और कैल्शियम युक्त जो फर्टिलाइजर है उसका ही इस्तेमाल करना है। देखिए, हमारे गार्डन में जो प्लांट है हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे जो प्लांट है वो सेहतमंद रहे, हरा भरा रहे और कलियाँ फूलों से भरा रहे। पर देखिए, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत का जो राज है वो उसके रूट्स है। अगर उसके रूट्स अच्छी तरह से काम करते होंगे यानी अच्छी तरह से डेवलप होंगे तो ही हमारा जो प्लांट है वो ऊपर से हरा भरा रहेगा और कलियाँ फूलों से भी भरा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए इसके जो रूट्स है उसे डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जब हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो स्वस्थ रहेंगे तो ही हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो जड़ों द्वारा खींचकर उसका जो न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट तक पहुंचाता है। इसके लिए हमारे जो प्लांट है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए उसके जड़ें हैं उसे डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम हमारे जो प्लांट है उसके जो ब्रांचेस है यानी स्टेम है उसे मजबूती भी लाता है, और इसी के साथ साथ हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे डेवलप भी करता है। देखिए, हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका हम यूज करके जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है अंडे के छिलके। देखिए, अंडों के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है। पर देखिए, अंडे के छिलकों का जब भी आप यूज करते हैं तो इसे आपको अच्छी तरह से मिक्सर में पाउडर बेस में बना लेना है। अगर हम अंडे के जो छिलके हैं उसे हाथ से बारीक करेंगे और इसे गमले की जो मिट्टी उसमें यूज करेंगे तो इसे डिकम्पोज होने के लिए कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 साल चला जाता है। इसके लिए जितना हो सके आप जब भी जो अंडे के छिलके उसका यूज करेंगे तो आपको पाउडर बेस में बना लेना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, जो खाने वाला चूना है या फिर लिखने वाला चौक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा होती है। पर देखिए, आपके जो छोटे प्लांट हैं यानी जो आप सीड से ग्रो करते हैं या कटिंग से ग्रो करते हैं उसमें खाने वाला चूना या लिखने वाला जो चौक है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होती है और जो छोटे प्लांट है उसके जो रूट्स है वो जल सकते हैं। इसके लिए आपके गार्डन में जो छोटे प्लांट है उसमें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओवरऑल जो बड़े प्लांट है उसमें अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ,
अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और मेन बात तो अगर एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक अदर कोई कैल्शियम के लिए आपको फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, दिखने में ऐसा लगता है ये काली रेत है। जो बड़ी रेत होती है वैसी उसकी साइज है और वैसे उसका कलर भी है। पर यह है दोस्तों कैल्शियम की गोलियाँ। देखिए आपके आस पड़ोस में जहाँ पे खेती का सामान मिलता है वहाँ पे ये आपको 40 या 50 रुपये किलो में मिल जाएगा और इसे ज़्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना होता है। अगर आप इसे एक बार परचेस करते हैं तो 1 से 1.5 साल तक आपको वापस इसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं होता है और इसका यूज है वो बहुत ही कम मात्रा में हमें करना होता है। यानी कम से कम अगर आपका 10 इंच का गमला है तो उसमें आपको 10 दाने का इस्तेमाल करना है। अगर 15 इंच का है तो 15 दाने इसका इस्तेमाल करना है। यही इसका दोस्तों रेशियो है। और मेन बात तो अगर एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो कैल्शियम की गोलियां है हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी आप देख सकते हैं ये मेरा गुड़हल का जो प्लांट है उसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है और इसमें अभी काफ़ी नई ब्रांचेस आ रही है। तो नई ब्रांचेस में मजबूती लाने के लिए और इसी के साथ साथ उसके जो रूट्स है उसे भी विकसित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो गमला है, गमले के कोने में आपको नॉर्मल सा 2 या 3 इंच का खड्डा बना लेना है और जितना आपका गमले की साइज है उसके हिसाब से आपको दाने लेने हैं। अगर 10 इंच का गमला है तो आपको 10 दाने लेने हैं, 15 इंच का है तो 15 दाने आपको लेने हैं। और देखिए जो हम लोगों ने जो नॉर्मल सा खड्डा बनाया है उसमें आपको इसका यूज करना है और ऊपर से मिट्टी को कवर कर लेना है। देखिए जैसे हम पानी देते जाएंगे वैसे ही ये जो टैबलेट है यानी गोलियां है वो धीरे धीरे पिघलती जाएगी और उसका जो न्यूट्रिशन है यानी कैल्शियम है वो हमारे प्लांट को कम से कम 1.5 महीने तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1.5 महीने तक अदर कोई भी कैल्शियम के लिए आपको फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो कैल्शियम की गोलियाँ है जिसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसका जो न्यूट्रिशन है यानी कैल्शियम है वो 2 या 3 दिन के अंदर ही हमारे प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाए तो इसके लिए इसका लिक्विड बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है और जितने आपके गमले की साइज़ है उसके हिसाब से आपको दाने भी ले लेना है। देखिए मैंने पहले आपको इसका रेशियो बताया है। अगर 10 इंच का गमला है आपको 10 दाने लेने हैं, अगर 15 इंच का गमला है तो 15 आपको दाने ले लेना है और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको पानी में मिक्स कर लेना है। देखिए ये जो गोलियाँ है ये दोस्तों पानी में मिक्स होने के लिए काफ़ी समय चला जाता है, यानी कम से कम इसे 2 या 3 घंटे चले जाते हैं। इसके लिए जो कैल्शियम की गोलियां हैं उसे पानी में डालने के बाद हम 2 या 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और देखिए जो कैल्शियम की गोलियां हैं जैसे ही पानी में मिक्स हो जाती है पानी का जो कलर वो भी चेंज हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं 2 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो गोलियां हम लोगों ने डाली थी वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद ही आपको इसको देना है। देखिए अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें जो ब्रांचेस है उसमें मजबूती तो आएगी, पर इसी के साथ साथ जो हमारे रूट्स है उसे विकसित करने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होगा। तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो और ज़्यादा मात्रा में उसमें कलर फ्लावरिंग हो तो इसके लिए आपको कैल्शियम देना काफ़ी ज़रूरी होता है। और मेन बात तो जो कैल्शियम की गोलियां है आपके गार्डन में जो भी प्लांट है फिर चाहे वो फलों वाले फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।